अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रदेश, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 38 द्वीप पर आम जनमानस निवास करते हैं। वर्तमान में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की लगभग आबादी 4 लाख है। बढ़ती आबादी के साथ साथ पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद में वेस्ट भी बढ़ता जा रहा था। पूर्व में नगर पालिका परिषद पोर्ट ब्लेयर द्वारा विभिन्न स्थानों पर घरों द्वारा, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट द्वारा कूड़े को फेंका जाता था खाली प्लाटों में, तथा कोई भी ट्रीटमेंट सुविधा, निस्तारण सुविधा, प्रसंस्करण संयंत्र न होने के कारण नगर पालिका परिषद द्वारा उस कूड़े को विभिन्न स्थानों से एकत्र करने के पश्चात एक निर्धारित डंप साइट पर डंप कर दिया जाता था। बढ़ते हुए वेस्ट के साथ पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की ठोस अपशिष्ट को प्रबंधन करने की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी। जहां एक ओर लोग कूड़े को अपने घर में रखना नहीं चाहते थे, वो अपने कूड़े को आसपास के ढेर में, खाली प्लॉट में या आसपास के नाले में फेंक देते थे, जिससे वह कूड़ा नालों के माध्यम से समुद्र में जाता है। समुद्र में जाने के साथ साथ वह कूड़ा समुद्री जलजीव की जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, जो हमारे पर्यावरण एवं वातावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती थी। पोर्ट ब्लेयर एक खूबसूरत शहर होने के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है, जिसके कारण पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख लोग पर्यटक के रूप में यहाँ आते हैं। पोर्ट ब्लेयर की आबादी द्वारा जनित किए जाने वाला वेस्ट पर्यटकों द्वारा जनित किए जाने वाले वेस्ट की मात्रा काफी अधिक हो जाती है, जिसका निस्तारण करना पूर्व में पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा एक समस्या का विषय है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की लगभग आबादी 1.5 लाख है, जिसके अनुसार लगभग 50,000 हाउस होल्ड तथा 9,000 व्यावसायिक संस्थान है। पोर्ट ब्लेयर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य नगर पालिका परिषद के 1700 कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का एरिया था, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि घर घर से जो वेस्ट है वो पूरा ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट वो एक साथ वो देते थे। हमारे कलेक्शन भी वैसे ही होता था। पीबीएमसी एसआरएम सेंटर इस्टेब्लिश करने से पहले हमारे यहाँ पे एक ड्राई रिसोर्स सेंटर हुआ करता था, जो कि वृक्षाबाद में जितने भी वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था हमारे लिए। जितने भी पूरा शहर 24 वार्ड्स का वेस्ट आता था वो वहीं पे सेग्रीगेशन वो पीबीएमसी के वर्कर सेग्रीगेट करते थे। उसके बाद जितने भी बेलिंग वगैरह करना है हमारे यहाँ पे फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। और इसी तरह वेस्ट जो है वो लैंडफिल साइट पे डंपिंग ग्राउंड में जाता था। साथ ही साथ वेस्ट यहाँ वहाँ फेंके जाता था। हमारे ड्रेन्स भर जाते थे काफ़ी सारे हमारे, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में बारिश की भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें फ्लडिंग के भी ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। साथ ही साथ काफ़ी सारा वेस्ट जो है वो डायरेक्टली सी में चले जाता था, विच इज़ अ मेजर हैज़र्ड फॉर इवन दी सी लाइफ। एंड उसके बाद जो है इसको पूरे इशू को होलिस्टिकली देखा गया। इसमें काफ़ी सारे लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी के जो एक्टिव ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। फिर उसके बाद जो एक मूवमेंट को लॉन्च किया गया। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद ने 2015 में जब स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत की, तो उसके बाद शुरुआती दौर में हमारे 24 वार्ड की हम लोगों ने सर्वे की, जिसमें 681 रूट्स आइडेंटिफाई किए गए। हर रूट में हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि 80 से लेकर के 150 घर के और अदर इस्टेब्लिशमेंट उस पे रूट पे हो, ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कचरे को एकत्रित करने में कोई तकलीफ ना हो। घर घर से सूखे एवं गीले कूड़े को अलग अलग एकत्र करने का कार्य किया जाता है तथा अपने संबंधित क्षेत्र में
सूखे व गीले कूड़े को आगे की गतिविधि हेतु निर्धारित एसएलआरएम सेंटर तथा कंपोस्ट यूनिट पर भेजा जाता है। इनिशियली पीबीएमसी ने अपने हाउस होल्ड जितने भी हाउस होल्ड है उनको 2 डस्टबिन बांटा, ब्लू और ग्रीन, जिसमें ब्लू में ड्राई वेस्ट डालने के लिए अवेयरनेस किया गया और ग्रीन में वेट वेस्ट। जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स है वो हमारे स्वच्छता अवेयरनेस टीम सैट जिसे हम कहते हैं उनके थ्रू डोर टू डोर कैंपेनिंग हमने स्टार्ट किया था। सूरज की पहली किरण के साथ पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के सफाई मित्रों द्वारा घर घर से सूखे एवं गीले कूड़े को अलग अलग एकत्र करने का कार्य किया जाता है तथा अपने संबंधित क्षेत्र में रोड स्वीपिंग का कार्य भी संपन्न किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में जिसमें हमने डोर टू डोर कलेक्शन जो है सेग्रीगेटेड तरीके से हमने शुरू किया। जो अनसेग्रीगेटेड दे रहा था उस पे हमने उस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमने हमारे बायलॉज को अमेंड किए ताकि उन पे हम फाइन लेवी कर सकते हैं। If in case any violation has been found at the ground level, then penalty will be imposed from ₹500 to 10,000 as per the municipal solid waste management handling tools. आज के दिन में जो है हमारा जो सेटअप है ऐसा है कि हमारे या तो सैनिटेशन वर्कर्स जो डोमेस्टिक जो घर घर जाके ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट सेग्रीगेटेड कलेक्ट करते हैं, फिर साथ ही साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स में दुकानों से वहाँ से वो सेग्रीगेटेड तरीके से कलेक्ट करते हैं। ये पूरा कचरा जो है जो ड्राई वेस्ट है या तो एसएलआरएम सेंटर्स जाता है और जो वेट वेस्ट है वो कंपोस्ट करने के लिए हमने अलग से एसएचजी हमने ट्रेनिंग करके हमने सेटअप करवाया है। हमने अलग अलग वार्ड्स में हमने सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर जो एसएलआरएम सेंटर्स बोलते हैं, इनको हमने फिजिकल स्ट्रक्चर्स हमने बनाए। वार्डों में जनित होने वाले सूखे कूड़े को एक स्थान पर अलग अलग करने के पश्चात नगर पालिका परिषद के वाहनों द्वारा संबंधित एसएलआरएम सेंटर पर सूखे कूड़े को भेजा जाता है। मॉर्निंग में सैनिटरी वर्कर पीबीएमसी का वेस्ट मिक्स वेस्ट यहाँ पे लाता है, जिसे हम यहाँ पे वेट करते हैं और उसके बाद इस मटेरियल को हम फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं। एसएलआरएम सेंटर पर प्राप्त होने वाले सूखे कूड़े को पहले तौल किया जाता है, फिर उसके संबंधित आंकड़ों को रजिस्टर में व्यवस्थित किया जाता है ताकि आने वाले वेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। एसएलआरएम सेंटर द्वारा प्राप्त होने वाले ड्राई वेस्ट को अन्य श्रेणी में बांटा जाता है, जैसे प्लास्टिक, मल्टीलेयर प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, कागज, टिन, मेटल, टेट्रा पैक इत्यादि में अलग अलग श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। वेस्ट के वॉल्यूम का अधिक होने के कारण सर्वप्रथम मेनलैंड भेजने से पहले इसको बिल्ड किया जाता है ताकि कूड़े के वॉल्यूम को कम किया जा सके। और उसको बेलकर आसानी से मेनलैंड को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जहां एक और अन्य नगर पालिकाओं द्वारा अपने कूड़े के उठान और प्रसंस्करण के लिए टिपिंग शुल्क फर्म को दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका को वेंडर द्वारा भुगतान किया जाता है। पूर्व में शहर में एकत्र होने वाला वेस्ट जो कि घरों के द्वारा, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा खुले प्लाटों में, खुले स्थान पर, नालियों में फेंक दिया जाता था एवं एसएलआरएम सेंटर की स्थापना के बाद उस सूखे कूड़े को प्रसंस्करण हेतु या पुनर्चक्रण हेतु मेनलैंड भेजा जाता है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक वेस्ट जो हम 600 मीट्रिक टन से ज़्यादा जो है यहाँ से हम सेग्रीगेट करके भेज रहे हैं। कार्डबोर्ड वेस्ट करीबन 700 मीट्रिक टन भेज रहे हैं। ग्लास का जो वेस्ट है इसको करीब 360 मीट्रिक टन हम भेज रहे हैं। और जो बायो हजार्डस रीयूज्ड ऑयल है जिसको फिर से रीयूज़ नहीं किया जा सकता है, जो अलग अलग रेस्टोरेंट रिजॉर्ट से मिलते हैं,
इनको करीब 16 से 17 मेट्रिक टन हम भेज रहे हैं मेनलैंड। यहाँ से सेग्रीगेट होकर ये फर्दर मेनलैंड लेके जाते हैं प्राइमरीली फॉर रीयूज़, और अगर इसका रीयूज़ ना हो सके तो फिर रिसाइकलिंग और फिर फॉर डिस्पोजल, सेफ डिस्पोजल। म्यूनसिपल रूल्स के तहत वी हैड ऑलरेडी बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड दिस इज़ बीइंग एनफोर्स्ड इन वेरियस एरियाज, जैसे मार्केट्स हो गए, कम्युनिटी हॉल्स हो गए जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए हैं, एंड इसका सक्सेसफुल एनफोर्समेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारा जो पहले लैंडफिल साइट था, इसको हम इसको बायोरेमेडिएशन के थ्रू इसको हम रिक्लेम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक पार्क बने, ताकि इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इवन बच्चे भी यहाँ पे आके खेल सकें। Instead of without the involvement of the administration, the municipal or PWD, or the public themselves can pool in their resources together, their effort, and develop such places. अभी recently along Foreshore Road हमारे एक SI, he has developed so beautifully out of waste one selfie center, selfie point.